माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और ठीक से रह रहे होगे। तो सैटरडे का दिन है, एनर्जी चेक करूंगी मैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मीनवाइल जो लोग हमेशा टैरो पूर्णिमा फैमिली से जुड़े रहे हैं वो जानते होंगे कि आज हम लोग कौन सा वीडियो अपलोड करते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो घबराए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। अगर एनर्जी चेक है तो आप ऑफ कोर्स इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के लाइफ में क्या करेंटली क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उनकी करंट फीलिंग्स जो आपके लिए है वो मैं एक अलग से भी अपलोड करती हूँ। तो ये बस उनकी करंट फीलिंग्स हैं, उनके लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिचुएशंस नहीं है। ओके, तो ऑफ कोर्स चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी वाइट पाइल की, फिर येलो पाइल की और सबसे लास्ट में रेड पाइल की। तो आई होप शायद आप लोगों को रेड पाइल नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स आई चेंज दिस एंड ये ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीन पाइल की। ओके, तो चलिए मैं आपको टाइम दूंगी, आपको अपना कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि जब भी मैं पाइल्स ऐसे रखती हूँ तो ऑफ कोर्स रीडिंग में लाइव शफलिंग करती हूँ। तो अभी आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल एकदम ध्यान से सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में चीज़ें आपसे रेजोनेट करती भी हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे वाइट पाइल की, फिर येलो और फिर ग्रीन एंड वाइट। ओके, ट्रांसपेरेंट, सॉरी। तो चलिए हम लोग अपने रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मतलब अभी मेजरली उनके लाइफ में क्या हो रहा है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, तो अभी कुछ एक ऐसा सिचुएशन है आपके पार्टनर के लाइफ में जिसमें कि अभी वो काफ़ी स्लो डाउन कर रहे हैं। ओके, काफ़ी एक चीज़ें उनको पास्ट में पता चली हैं, काफ़ी एक चीज़ें उनके सामने आई हैं। उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे उनको क्लैरिटी नहीं थी उन चीज़ों पे काफ़ी क्लैरिटी आई है। तो अभी वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन कर रहे हैं और स्लो डाउन करके सोच रहे हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ें थी, कैसी हैं, कैसी नहीं हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। ठीक है, तो काफ़ी स्लो की एनर्जी नज़र आ रही है। तो वर्क लाइफ में स्लो होगा सब कुछ। ओके, पर्सनल लाइफ में चीज़ें स्लो होंगी। पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन की बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। ओके, तो एक चीज़ों का धीरे धीरे से चलना और धीरे धीरे से होना की एनर्जी है। ओके, तो अभी देखिए अभी आपके पार्टनर को कोई बहुत सारे झूठ वगैरह भी बोल सकता है, किसी तरीके से ट्रिक कर सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, उनको ट्रिक कर सकता है। ऑल्दो अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि आपके पार्टनर को कोई अभी अगर ट्रिक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि उनको इजीली ट्रिक किया जा सकता है। बट करेंटली आपके पार्टनर को कोई ना कोई धोखा दे रहा है। ओके, और इसकी भी एनर्जी यहाँ से रिलेटेड हो सकती है कि ये स्लो डाउन करके देखना चाहते हैं कि भाई कौन मेरे लिए बुरा सोचता है और कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है। ओके, एक एनर्जी मुझे कंफ्यूजन की नज़र आ रही है, माइंड डिवीजन की नज़र आ रही है कि माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। ओके, माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन की एनर्जी को ये अपने माइंड से हटाना चाहते हैं। ओके,
जो मेजर एरियाज हैं वर्क लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, वर्क लाइफ में भी इवन 2 चॉइसेस होंगी उनका। देखिए, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है वो मेल हो फीमेल हो, बट काफ़ी वर्क ओरिएंटेड पर्सन मुझे ये नज़र आ रहे हैं। काफ़ी वर्क इनका जो है, काफ़ी वर्क से इनका नाता रिश्ता रहा है। ओके, कभी कभी इस टाइप के पर्सन हो सकता है कहीं बाहर जॉब कर रहे हों, बाहर जगह पे इनका बिजनेस होता हो, बिजनेस काफ़ी जगहों पे फैला हो, तो उसको लेकर के भी ये थोड़े वरीड रहते होंगे कि हाँ अभी और कैसे होना है, क्या होना है। क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि ये पर्सन काफ़ी मेहनत करके अपने सिचुएशन को करेक्ट करा था। ओके, और अभी पूरी ज़िंदगी इनकी स्लो चल रही है, चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं। अगर ये अभी कुछ भी मतलब एक इस स्लो एनर्जी से बाहर भी निकलना चाहेंगे ना, तो अभी इनका ये स्लो एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा। इमोशंस के मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं नज़र आ रहे हैं। इमोशन का एक कार्ड है द स्टार कार्ड। ओके, और आप जानते हो कि स्टार कार्ड एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ओवर हियर एक पूरे सिचुएशन में काफ़ी एक इमोशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की इमोशनल लेवल की एनर्जी काफ़ी लो रन कर रही है, बट अभी उनका लाइफ धीरे धीरे चल रहा है। गोल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, स्लो हो रही हैं चीज़ें। उनको अपने विजडम पे ट्रस्ट करने में मेहनत लग रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक इमोशंस का जो फ्लो है वो काफ़ी डिविजन में है। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को जो भी चीट कर रहा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर को अभी आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उनसे अटैच्ड हो और वो पर्सन इनको चीट कर रहा हो। ओके, और उसके वजह से एक पूरे सिचुएशन में वो सच्चाई जानना चाहते हैं, मगर सच उन्हें अभी नहीं पता चलने वाला है। ओके, हो सकता है इस पर्सन के लिए उन्होंने अपने करंट रिलेशनशिप मतलब आपके साथ वाले रिलेशनशिप को छोड़ा होगा या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, मतलब गलत तरीके से नेगेटिव कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे। ओके, तो अब ये जिस न्यू सिचुएशन में है उस सिचुएशन को लेकर के भी ये पर्सन सर्टेन नहीं है कि भाई क्या सिचुएशन होना चाहिए था। ये सिचुएशन में रहना चाहिए था, ये नए वाले रिलेशनशिप में रहना चाहिए था, या फिर पुराने वाले रिलेशनशिप में रहना चाहिए था, कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए बेहतर है। ओके, कहीं ना कहीं एक फीलिंग में ये ज़रूर है कि अभी ये पर्सन और डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरना चाहता है। ओके, ये काफ़ी परेशान, देखिए थोड़ा परेशानी तो है क्योंकि स्लो एनर्जी चल रही है और आपके पार्टनर है काफ़ी एनर्जेटिक। ओके, तो आप सोचिए कि कोई एकदम फास्ट ड्राइव करने वाले बंदे को, फास्ट ड्राइविंग कभी भी अच्छी नहीं होती है, बट हाँ अगर कोई फास्ट ड्राइविंग करने वाला बंदा है और अगर आप उसको एक स्लो गाड़ी में बिठा देते हो, बिल्कुल स्लो जा रही है तो बहुत इम्पल्सिव होने लग जाते हैं। ये टाइप का उनका सिचुएशन है क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी एडजस्टमेंट्स कर करके, काफ़ी चीज़ों के सराउंडिंग में ढल के और एक तरीके से दिस पर्सन हैज़ एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वर्क एनर्जी। तो वर्क एनर्जी इनकी काफ़ी स्ट्रांग है और अब वर्क में भी स्लो, ऐसा नहीं है कि स्लो एनर्जी चलती है तो एक लाइफ के जोन में स्लो एनर्जी चलती है, सारे ही लाइफ के जोन्स में एनर्जी स्लो हो जाती हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी एक जगह पे स्लो होती है। स्लो एनर्जी बहुत सारी जगहों पे स्लो ही रहती है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी जो चॉइसेस उनको मिलेंगे, ओके, अभी वर्क लाइफ में भी उनको चॉइसेस मिलेंगे। जॉब को लेकर के अनसर्टेनिटी रहेगी, इनके प्लान्स थे, बाहर जाना चाहते थे और चीज़ों को करना चाहते थे, वो चीज़ें इनकी हो नहीं रही हैं, उसको लेकर के भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है इस पर्सन के माइंड में कि भाई जो चीज़ें मैंने सोची वो हुई क्यों नहीं, या क्या होगा, अभी कुछ और आने वाले टाइम में होगा भी या नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं कि भाई अभी और क्या सिचुएशन होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, जिसको लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं। ओके, और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन माइंड का बहुत स्ट्रांग है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि जब इस पर्सन से आप डील करते हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि आपको अपने इंट्यूटिव गट से जो फीलिंग आती है ना कि भाई ये पर्सन ये करने वाला है, वो करने वाला है, ऐसी चीज़ें करने वाला है, वैसी चीज़ें करने वाला है, उन चीज़ों पे आप ट्रस्ट करो। ओके, देखिए इनको कोई चीट कर रहा है, ओके, ये
फर्स्ट प्लेस में ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने किसी पर्सन को कभी धोखा नहीं दिया या कभी किसी से झूठ नहीं बोला। उन्होंने भी लोगों को झूठ बोला है, जिसकी वजह से ये कार्मिक एक्शन है, ये डिवाइन एनर्जी पे रन कर रही है कि उनको भी वही सेम सिचुएशन, उन्होंने जितने लोगों से जितना झूठ बोला है वही सेम सिचुएशन उन्हें भी फेस करना पड़ रहा है एकदम। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी की जो एनर्जी है, इनकी एनर्जी स्लो इसलिए भी कर रहा है डिवाइन, बिकॉज अगर इनकी एनर्जी अभी स्लो नहीं होती है तो आगे इस पर्सन के फॉल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी चीज़ों में सक्सेस ले पाएगा। ओके, तो इनके फॉल करने के बहुत चांसेस हैं। तो अभी जो माइंड चलता था, जितने अच्छे से चलता था, वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड रहता है अभी। ओके, काफ़ी एक सोचने की जो क्षमता कहते हैं ना किसी की, कि हाँ किसी पर्सन की सोचने की क्या क्षमता है, वो क्षमता इस पर्सन की अब जा चुकी है, वो क्षमता अब इस पर्सन के अंदर नहीं है। ओके, तो ये सारा एक सिचुएशन आपके पार्टनर के बारे में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर भी आई विल टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर योर पार्टनर। लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई हेल्प यू विथ। ओके, तो ये सारी एनर्जीज पे आपके पार्टनर रन कर रहे हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो देखने में काफ़ी हैंडसम, सुंदर, कैरिज्मेटिक और काफ़ी, मतलब जिसको कहते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी ना कि जहाँ से ये गुजरेंगे तो एक, मतलब जिसको कहते हैं ना बोल्ड पर्सनालिटी, उस टाइप की पर्सनालिटी है इनकी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आने वाले टाइम में ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करेगा, बट अभी नहीं, अभी इनकी स्लो हो गई एनर्जी, वर्क लाइफ पे बहुत ज़्यादा रन कर रही है, इमोशनल लाइफ में डिवाइडेड है। तो इमोशंस को लेकर के इनका जो झुकाव है वो पर्टिकुलर वीक में, इस पर्टिकुलर पूरे सिचुएशन में कम ही रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इमोशंस को लेकर इनका जो झुकाव है वो ज़्यादा रहेगा या एनीथिंग लाइक दैट। अभी इनको टाइम लगेगा। ओके, कभी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, मूड के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। ओके, और काइंड ऑफ थोड़ा पीसफुल भी रहना चाहेंगे, तो मुंह बंद रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी ना, सॉरो। तो स्लो एनर्जी, फास्ट लोग, ये टेंशन का घर होता है। आपके पार्टनर काफ़ी फास्ट हैं, चीज़ों को काफ़ी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, बट फास्ट एनर्जी उनकी है, बट डिवाइन ने अभी उनके एनर्जी को स्लो कर दिया। तो अभी उनको काफ़ी इस चीज़ में फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मीनवाइल आपके पार्टनर अभी भी आपको भी झूठ बोल सकते हैं। देखिए, एक एनर्जी ये है कि उनको लोग झूठ बोलेंगे, मगर एक एनर्जी ये भी है कि ये पर्सन आपको झूठ बोल सकते हैं। तो इस पर्सन को लेकर के आप अगर कोई भी झूठ ये बोलते हैं तो या कुछ भी बोलते हैं तो उसको चेक रीचेक कर लें। और अगर आप अपने पर्सन से झूठ बोल रहे हो तो ट्रस्ट मी, मत बोलिए, क्योंकि जैसे आप इनको पकड़ सकते हो वैसे वो भी आपको पकड़ सकते हैं। ओके, इनकी कैच करने की अभी जो वो है एनर्जी है वो स्ट्रांग है, तो पकड़े जाएंगे। तो झूठ बोल रहे हैं तो मत बोलिए। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल पीपल के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि होगा येलो पाइल, और देखते हैं कि येलो पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो काफ़ी खतरनाक कार्ड्स आए हैं। ठीक है, द डेविल का कार्ड है, सॉरी द डेविल का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की काफ़ी सेपरेटिव नज़र आ रही है, अकेले ही चल रहे हैं, इन एंड आउट की एनर्जी भी है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप आप लोगों का अच्छा नहीं चल रहा होगा। आप लोग चाहते होंगे कि, मतलब आप चाह सकते हैं या आपके पार्टनर चाह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा चले, मगर देखिए, आपके और मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ डिसाइड करती हैं कि हमारे लाइफ में क्या होगा।
ओके तो एनर्जीज डिसाइड करती हैं कि क्या हमारी लाइफ अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी। तो अभी जो आप लोग दोनों की लाइफ है, ओके तो काफ़ी एक समय से आपने देखा होगा कि स्लो है, ठीक है, काफ़ी स्लो चल रही है, इन एंड आउट होते रहता है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन होने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं, ओके ऐसा नहीं है कि रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, ओके बट रिकॉन्सिलेशन में एक चीज़ तो ज़रूर है कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, ओके क्योंकि जब तक इनको अंदर से ऐसी इच्छा नहीं आएगी, ओके क्योंकि ये एक इनर फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ यार मुझे ट्राई करना चाहिए कि अभी और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, तब तक बहुत स्लो पेस है, ओके और काफ़ी बर्डनसम है ये सिचुएशन। देखिए जहाँ पे अगर देखते हैं कि आपके और इस पर्सन की एनर्जी को जब चेक करते हैं, या इस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, ठीक है, इस टाइप की नेगेटिविटी लोगों के जॉब जाने से, घर में किसी के बीमार पड़ने से, खुद के बीमार पड़ने से, किसी लव्ड वन के को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए, तभी इतनी नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो काफ़ी ये पर्सन जो है ना, ये पूरे तरीके से अभी अकेले में बैठ के सोचना चाहता है, ठीक है, और देखना चाहता है, ये अपने आप को प्रोटेक्टिव जोन में रख रहे हैं, ओके ये अपने आप को और नेगेटिविटी से कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेक्ट करें। रीयूनियन होने के चांसेस तो काफ़ी हाई हैं, मगर देखिए रीयूनियन होने में आप दोनों का प्रॉब्लम एक ही है कि देखिए ये आपका फॉल आउट कार्ड है, अलोननेस, ओके यानी अकेले रहने की इच्छा, मतलब अकेले रहना चाहते हैं, काफ़ी अलग अलग रहना चाहते हैं, ओके डार्कनेस में पूरे तरीके से जाते जा रहे हैं। तो एक जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, काफ़ी एक प्रोटेक्टिव वे में चल रहे हैं, चुपचाप से चल रहे हैं, किसी को अपने मन की बातें नहीं बता रहे हैं। देखिए आपका रिलेशनशिप में, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ ना कि प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप में मेजर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ने बड़े बड़े चीज़ों का मोड़ ले लिया है, ओके छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो इतने स्मॉल इश्यूज हैं कि अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी, अगर आपके पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी नहीं चल रही होती तो ये इजीली हैंडल हो जाते। अब आप में से कहोगे मैम अगर नेगेटिव एनर्जी चल रही है तो फिर क्यों मेरे पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी चल रही है? तो हमारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो साइकिल में चलती हैं, कुछ पॉजिटिव चलती हैं, कुछ नेगेटिव चलती हैं, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। जैसे आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं ऐसा कि अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक साइकिल होता है, एनर्जी की साइकिल होती है कि जब पॉजिटिव एनर्जी रन करती है तो हमें अच्छी नौकरी मिलती है, जब नेगेटिव एनर्जी रन करती है तो वो नौकरी जाती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी तरीके से आपके पार्टनर की नेगेटिव, मतलब जो भी काम, अभी ये छोड़ दो, रिलेशनशिप छोड़ दो, जो भी काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, जॉब करने जाएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम, बिजनेस करने जाएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम, फैमिली में किसी से बात करेंगे वहाँ की प्रॉब्लम। तो ये ना पूरा इंसान ना इरिटेट होकर के ये सारा इरिटेशन आप पे निकाल देते हैं, ओके पूरा इरिटेशन आप पे निकल जाता है। फिर इसलिए इस पर्सन को एटलीस्ट इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि मैं दुखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पार्टनर को दुखी रखूँ, इसलिए उन्होंने ना एक साइड हटने का डिसीजन लिया है, ठीक है कि चलो यार साइड हट के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए कुछ ना हो, ओके रिकॉन्सिलेशन का वो सोचते हमेशा रहते हैं। मगर देखिए एक्चुअली इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसको ऐसा लगता है कि पास्ट में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, इनको मैंने कितने बार सही किया, इसको हम लोगों ने कितने बार सही किया, तो ये सही नहीं होता। और जो इन एंड आउट की एनर्जी है तो उसमें तो आप जानते ही हो, अगर रीडिंग्स देखते होगे तो, और अगर नहीं जानते हो तो मैं अभी बता रही हूँ, सुन लो, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि इन एंड आउट में एक चीज़ तो होती है कि सेम चीज़ होते रहती है। लोग सालों साल तक इन एंड आउट की एनर्जी में रहते हैं, सोचिए वो कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। तो रिकॉन्सिलेशन ये करना चाहते हैं, ओके ऐसा नहीं है कि रिकॉन्सिलेशन नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ रह के आप लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट था ना, इस पर्सन को इस इमोशनल अटैचमेंट से काफ़ी खुशी मिलती थी, काफ़ी अच्छा महसूस होता था। अब कुछ नहीं है, पूरे
सिचुएशन में एक ही चीज़ है कि ये पर्सन आपको आज खोना नहीं चाहता है, ओके, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट ये इनकी आप इनका दोष देंगे या इनकी एनर्जी का दोष देंगे मुझे नहीं पता, बट अभी के सिचुएशन में ये पर्सन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहाँ ये आपकी बातें सुन पाए। ओके, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने बस बातें बोली हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, मगर इन्होंने किनारा कर लिया है कि भाई मेरे फ्रस्ट्रेशन और मेरे एंगर की वजह से इससे पहले कि और भी ज़्यादा लोग मेरे से दुखी हो जाएं, मैं थोड़ा साइड हट लेता हूँ। तो काफ़ी नेगेटिविटी की एनर्जी है। ओके, कोई एक काम बहुत समय से करते आ रहे हैं, ओके, उसमें कोई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ओके, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि एक सिचुएशन में एक बंदा, जैसे सपोज वो हर दिन पढ़ाई करता हो, आपके पार्टनर कुछ भी कर सकते हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके सपोज अगर किसी के पार्टनर डेली पढ़ाई करते फिर भी एग्जाम में फेल हो जाते, ओके, तो क्या आपको लगता है कि उस पर्सन के अंदर हिम्मत होगा और करने का? फिर भी ये पर्सन, आप जिस पर्सन को डील कर रहे हो, फिर भी ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है कि सारा सिचुएशन करेक्ट हो जाए, सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएं। ओके, ऑफ कोर्स ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर ये अपनी नेगेटिविटी आप पे नहीं फेंकना चाहते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ओके, ऐसा है कि इस पर्सन को आपके बारे में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, बहुत सारे पास्ट मेमोरीज इस पर्सन के माइंड में चलती हैं, घूमती हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें ये पास्ट में जो हुई वो सारी चीज़ों को सोचते हैं, मगर इनके लाइफ में इतना होपलेसनेस है ना कि ये रिलेशनशिप को भी लेके काफ़ी ज़्यादा होपलेस है। इनको नहीं लगता है कि कुछ सुधरने वाला है या कुछ चीज़ें हैं जो करेक्ट हो सकती हैं। करेक्शन का इनको कोई स्कोप कहीं भी नहीं महसूस होता है या कहीं भी नहीं लगता है। ओके, हमेशा ही इनको ऐसा लगते रहता है कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता हूँ। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको एक और चीज़ बता सकती हूँ कि देखिए, अगर आपके केस में कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो आपके रिकॉन्सिलेशन को डिले कराएगा, ओके, आपकी चीज़ों को डिले कराएगा। वो पर्सन आपके सिचुएशंस को ख़राब करेगा और ज़्यादा इंटैंगल्ड करेगा, ओके, और क्योंकि आपका और आपके पर्सन का अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, एकदम डेप्थ कम्युनिकेशन जिसमें आप लोग एक दूसरे के मन की बातें सुन सके, उस वजह से ये पूरा सिचुएशन हो भी जाता है। ओके, तो डेप्थ कन्वर्सेशन आपका और आपके पार्टनर का, जैसे भी लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। ओके, हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक्स पार्टनर हो जो उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता हो, ओके, तो वो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहा है कि तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं आए तो देख लेना, उसके वजह से भी ये अकेले अकेले रहना चाहते हैं। ओके, मेजर पुलिस केस, लीगल केसेस होने के चांसेस भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी है। तो अभी अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर सपोर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा रादर देन नहीं सपोर्ट करने के। ओके, तो ये एक पूरी एनर्जी मुझे येलो पाइल पीपल के लिए नज़र आ रही है, तो वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा ग्रीन और ट्रांसपेरेंट पाइल। पता नहीं है किस टाइप का पाइल है, बट कुछ तो है और आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि आप लोगों का सफ़र मेरे साथ अभी बहुत छोटा हम लोगों का टाइम हुआ है। अभी 4 ही मंथ्स हुए हैं हम लोगों को ऑनलाइन साथ होते हुए। ऑल्दो मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस, मतलब कि मेरा ऑफिस जिसमें मैं प्रैक्टिस किया करती थी, तो वो 7 इयर्स से है। तो आप लोगों के साथ मेरा जो साथ है वो काफ़ी नया है, बट ऐसा नहीं है, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं एंड हमेशा ही रहेंगे। ओके, तो देखिए आपका फॉल आउट कार्ड भी आ चुका है। ओके, तो कप्स के कार्ड भरे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेके नाराज़ हो, खफा हो, बात नहीं कर रहे हो। ओके, आप लोगों की बात नहीं हो रही हो, काफ़ी आपको ब्लॉक किया गया। ओके, आपको
ब्लॉक किया गया, आपको बुरे तरीके से आपसे बातें हुई, ओके, अकेला रहने दो, शांति से रहने दो, शांति से चीज़ें करो, शांति से चीज़ें करने दो की एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है। ओके, पूरा छुप के एकदम बैठे थे कि मेरे तक मत रीच करो। तो ये जो छुप के बैठे थे ना, अभी ये अपने केव से बाहर निकल के आ रहे हैं। ओके, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ। ओके, और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इस आपके पार्टनर जो हैं उनके माइंड को कोई ना कोई पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सन हो सकता है आपके उनकी मदर हो, सिस्टर हो, भाभी हो, चाची हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनकी वाइफ हो सकती है। कोई एक पर्सन है जो आपके पार्टनर का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कार्ड्स हो गए, स्पेस हमारे पास बहुत ही कम है। ओके, तो ठीक है, तो चलिए। ओके, तो काफ़ी अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह होम लाइफ में इनकी काफ़ी एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस पर्सन का ना हो सकता है कि इनकी वाइफ, या देखिए आप कोई भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पर्सन का माइंड उनकी वाइफ या कोई एक थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि देखिए एक चीज़ है कि ये कोई फीमेल होने के चांसेस हैं, चाहे आपकी पार्टनर फीमेल हो या आपके पार्टनर मेल हो। ओके, जिससे ये काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और उनके बीच में और आपके बीच में ये पर्सन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनके पास दो ऑप्शंस हैं और ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जहाँ तक बात रही इनके मदर इन्फ्लुएंस कार्ड की, तो हाँ, मदर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और ये अपने चाइल्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना चाहती हैं। इवन आज तक अपने चाइल्ड को इन्होंने प्रोटेक्टेड रखने में सक्सेसफुल रही भी होंगी। ओके, तो आपने काफ़ी मदर एफिलिएशन देखा होगा, जो काफ़ी अच्छी बात भी है। ओके, अनटिल और अनलेस ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, जो कि करने के चांसेस कम है, वो देखिए उनकी मॉम का जो अप्रोच है वो अपने सन को या डॉटर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी नेगेटिविटी मेरे बच्चे तक ना पहुँचे। ओके, और एक सिचुएशन बनता है थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का। थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है इनकी मॉम ही हो जो इनके माइंड को कंट्रोल कर रही हो। ओके, तो ये आपके पार्टनर का अच्छा चाहती हैं, मगर इस पूरे सिचुएशन में वो आपका कैसा चाहती हैं, ये पूरा एक मेस्ड अप सिचुएशन हो सकता है। ओके, क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपने चाइल्ड को लेके इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि कभी कभी वो उनको मतलब बहुत जेलसी होने लगती है कि मेरे बच्चे के पास कोई क्यों आया। ओके, तो काफ़ी ममाज बॉय ममाज गर्ल होने का भी सिचुएशन है। देखिए, मैं ममाज बॉय बोला था एक बार और लड़के गुस्सा हो गया था, मैम ममाज गर्ल नहीं होती क्या? तो हाँ, ममाज गर्ल भी होती हैं जो अपने मॉम्स की पूरी तरीके से बात मानती हैं। देखिए, बात मानने में कुछ गलत नहीं है, बात सबकी माननी चाहिए, मगर अपने भी कुछ इंटेंशंस और अपनी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए चीज़ों में। ओके, कि क्या करना है और क्या नहीं। ओके, हाँ, उनसे पूछना, उनके अकॉर्डिंग करना, उनको दुख नहीं देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बट कहीं ना कहीं अगर अपने पर्सनल लाइफ पे बातें आती हैं तो ये पूरे तरीके से थर्ड पर्सन और अपनी मॉम पे डिपेंडेंट है कि इनका डिसीजंस लिया जाए। ओके, आउटर साइड से तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, मगर इनर साइड से इनके एक्शंस किसी और के कमांड्स पे भी डायरेक्टेड हो सकते हैं, मतलब किसी और का बोला हुआ काम भी ये कर सकते हैं। ओके, एक तो ये इजीली इनकी आदत है कि ये सुन लेते हैं और लोगों की बात को मान भी लेते हैं। ओके, मतलब जैसे किसी ने बोला कि हाँ यार तेरी गर्लफ्रेंड तो अच्छी नहीं है, तो इनके माइंड में एक डाउट आ जाएगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है। फिर वो 10-15 दिन तक चलेगा, सोचना, पूछना उसने तुम्हारे बारे में क्यों बोला, या
आपके बॉयफ्रेंड अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा उसने आपके बारे में क्यों बोला, ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन है चलेगा। ओके, बट काफ़ी इमोशंस पे रन कर रहे हैं आपके पार्टनर। वर्क की एनर्जी काफ़ी स्मॉल है। ओके, स्मॉल इसलिए है क्योंकि वर्क लाइफ इनका मैनेज है, इनको पता है कि इनके वर्क लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अभी काफ़ी आराम से चलने वाला है काम। ओके, तो कंट्रोल की वजह से भी आप लोगों के रिलेशनशिप में देखिए, क्योंकि इनको पता नहीं है किसकी सुनूं, आपकी सुनूं या उसकी सुनूं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये इशू आती है कि किसके बारे में कौन क्या बोल रहा है, ये किसका सुनूं। तो यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, कनेक्टेड तो आपके साथ भी रहेंगे, बट अभी के सिचुएशन में इस पर्सन का माइंड आपकी बातों को ना सुन के दूसरों की बातों को सुनना होगा। ओके, तो ये एक पूरा सिचुएशन है जो आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं, जिसपे उनकी करंट एनर्जी चल रही है, जो चीज़ें उनकी मॉम और उनके ये को दिखाती है। ओके, जहाँ तक बात रही इस पर्सन की एनर्जी अपने पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप्स में, जैसे आपके साथ जो रिलेशनशिप इन्होंने एस्टैब्लिश किया है उन रिलेशनशिप्स पे, तो कभी कभी इनकी सबसे बुरी आदत क्या होती है कि ये तड़पता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। मतलब लाइक आप रो रहे हो और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फोन काट देंगे, जिस बात पे आपको और बहुत बुरा लगता होगा। क्योंकि देखिए, ये बात मुझे भी काफ़ी ख़राब लगती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना रो रहा हो, बट किसी को रोता हुआ छोड़ के जाना इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया, क्योंकि इससे बहुत ही बुरा और पेनफुल सा महसूस होता है। ओके, तो ये एक सिचुएशन है जो यहाँ पे बिल्डअप कर रहा है। ओके, ये एक चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिल्डअप हो रही हैं। ओके, और जो भी पर्सन आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, वो एक पर्सन धीरे धीरे हौले हौले करके चीज़ों को मतलब बहुत प्यार से उन्हें ऐसे बता के कि हाँ देखो, मैं तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा बोल के उनको उनका माइंड वॉश कर रहा है और उनको अपने साइड करने में सक्सेसफुल रह रहा है। ओके, तो हौले हौले से करके इनको अपने वश में रखने में सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, यहाँ एनर्जी चेंज के भी चांसेस बनते हैं। ओके, तो चलिए, इंटेंसिटी, अलोननेस एंड सक्सेस। ओके, तो देखिए, थोड़े टाइम पहले ये पर्सन हो सकता है काफ़ी अकेला अकेला फील कर रहा हो, जिसके वजह से भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लाइफ में अराइज करी है। ओके, ये किसी और पर्सन की बातें सुन रहे हैं। ओके, और अभी आपकी बातें सुनने में उतना ज़्यादा देखिए, वैसे ये आप अभी एक तरीके से देखा जाए तो अभी ये पर्सन डिवाइडेड है अपने माइंड को लेके कि किसको चुनना चाहिए, आपको या उसको, उस पर्सन को। ओके, तो ये पर्सन अपने फैमिली को चुनेगा। ओके, अपने फैमिली, जिन लोगों, जिसको ब्लड लाइन कहते हैं ना, कि जो हमारे ब्लड से जुड़ा होता है, उस टाइप के पर्सन को इस पर्सन के चुनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी एनर्जीज पे आपके पार्टनर रन कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी एनर्जी मेरी एनर्जी आपको पसंद आई हो, मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर गोइंग। एंड प्लीज़ 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 आप मुझे बहुत सारे टॉपिक्स दो ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकूँ, क्योंकि एनर्जी अपडेट तो मैं करती रहूँगी, साइड बाय साइड में और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपडेट करना चाहती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नो इश्यूज। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, ठीक से रहें, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून।